तो बात चल रही थी गफलत की, भुला देने की। तो गफलत का मतलब ये है कि हाँ, आदमी जागता है दिखने में तो जाग रहा है, मगर सोया हुआ है, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सच झूठ और क्या करना है क्या नहीं करना है, मालिक के नाम को कैसे पूजना है, मालिक कहाँ है, उसका रास्ता कहाँ है, सुख कैसे मिल सकता है, हमको सब कुछ भुला दिया है फालतू बातें करा करा के। कभी ग्रह की बात करके, कभी आदर की बात करके, कभी कर्म की बात करके, पता नहीं और क्या क्या। वाकई में हम देखते हैं कि हर आदमी भुला हुआ है, हर आदमी गाफिल है। आदमी को क्या करना है क्या नहीं करना है वो लगता है, हर आदमी मजबूर हो गया है, लाचार, हर आदमी लाचार दिखाई देता है। मालिक ने बंदे को बहुत ताकत दिया है, मगर उसके पास क्या ताकत है वही नहीं मालूम पड़ता है। कभी उसको ऐसा बता दिया गया है कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। कभी ऐसा बता दिया गया है कि फला फला पूजा करना है सबसे बड़ी ताकत है, ग्रह को शांत करना ही सबसे बड़ी ताकत है। और कुछ करना कुछ होता है, करता कुछ है, और उसको जीवन की सही दिशा भी नहीं मिल रही है, और बस वो अपने बोलते हैं ना कंफ्यूज्ड हो गया है। तो साधु श्री आनंददास जी महाराज कहते हैं कि बंदे को भुला दिया गया है, सारी दुनिया को भुला दिया गया है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है, हमारी बुद्धि को जैसे कि मुर्दा कर दिया गया है। आंखें तो खुली है मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाबा ने जगत हितकारिणी में बताया कि कुछ उन्होंने नियम बताए कि आपको पहचानना है अपना कौन है, पराया कौन है, कुदरत का दुश्मन कौन है। जादू चाला जो है, जादू चाले से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है। हकीकत में सही है, एक आदमी भी सुखी नज़र नहीं आता, एक आदमी भी चालाक नज़र नहीं आता, एक आदमी भी होश में नज़र नहीं आता। बस ये आखिर हमारा तो बस हम पेट के पीछे पड़े हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक वहाँ ये करेंगे, उसको खुश करेंगे तो वो हमको कुछ दे देगा, इसको खुश करेंगे तो वो हमको कुछ दे देगा, उसकी सेवा करेंगे तो वो हमको कुछ दे देगा। और क्या हमारा जीवन यही है, लोगों को खुश करना, हाँ, बड़े आदमी के पाँव पड़ना, और क्या हमारा जीवन ऐसे ही है? आखिर क्या हमको करना क्या है? मैं हमारे अनूप मंडल के बड़े बड़े लोग हैं उनसे विनती करता हूँ कि कई सवालों के जवाब पूछे जाते हैं ग्रुप में, तो बताएं अगर उनको आता है तो। मैं और मौत की बात बताएं, बुद्धि भ्रष्ट की बात बताएं, और अच्छी कुछ जानता है तो हमको बताएं, और जो जान गए हैं वो कम से कम पर्दा खोलें, ताकि इस जो है असमंजस जीवन का को एक मार्ग मिले, कंफ्यूज्ड जीवन को एक मार्ग मिले। हमारे जैसे बोलते हैं कि मोहम्मद साहब के पास जब लोग बैठते थे तो वो पूछते थे लोग के इससे प्रश्न का उत्तर क्या है, वो प्रश्न का उत्तर क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, ये राक्षस क्या है, राक्षस का सरदार कौन है, राक्षस का काम क्या है। तो मोहम्मद साहब बताते थे कि राक्षस की संतान जो है उसकी बहुत संतान है राक्षस की। उसके एक बच्चा जो है लोगों को झूठ बोलना सिखाता है, एक बच्चा जो है लोगों को चोरी करवाता है, एक बच्चा जो है उससे पाप करवाता है, एक बच्चा जो है भगवान से भुलाता है। ऐसे मोहम्मद साहब बताते थे, उनके नाम बताते थे राक्षसों के, जो मैंने किताबों में पढ़ा है, तो लोगों को समाधान मिलता था। ऐसे जब युद्ध के मैदान में अर्जुन को कुछ बात समझ में नहीं आती थी तो आप कृष्ण भगवान से पूछते थे कि इसका आप क्या करूं बताइए, आप क्या करूं आदेश बताइए, इसके बाद क्या करूं बताइए। तो जैसे जैसे कृष्ण जी बोलते थे, भगवान कहते थे, वैसे वैसे जंग को रूप दिया जाता था, युद्ध को रूप दिया जाता था। वैसे अनूप मंडल के जो साधु है, जो संत है, जो पदाधिकारी है, जिन्होंने जगत हितकारिणी को पढ़ा है और सोनी हरिश्चंद्र की किताबों को पढ़ा है, सोनी जी की किताबों को पढ़ा है, और जो भी ग्रंथ है उसको पढ़ा है, तो वो हमको बताएं, लोगों को सिखाएं कि हमको क्या करना है,
बाबा ने कहा है कि जैसे जैसे मैंने बताया, अगर तुम उस मार्ग पे चलोगे तो कोई तकलीफ आपको कभी नहीं आएगी। अब कभी कभी बेचारे जैनों को जो जगत हित कारणी में बताया गया है, टारगेट किया गया है, तो ये लोग खुल के टारगेट करते हैं। तो जैन जाति जो है उसके ऊपर जो है आक्षेप उठाती है, उनका ऑब्जेक्शन होता है, तो कभी कभी आमना सामना होता है। बाबा ने कहा है तो हमको भी किस रूप से जाना है, किस मार्ग से जाना है, किस रास्ते से जाना है, क्या करना पड़ेगा कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, कैसे चले हम, किस मार्ग को लेकर चले तो लोगों में बात सच्ची लगे। जो नज़दीक गए हैं, जो बाबा, जिन लोगों ने जैन बनियों का मार खाया है, मेरे जैसा आदमी, वो तो समझ जाता है कि यार ये वाकई ये जात ऐसी, क्योंकि मेरे जैन लोगों ने बहुत माल खा गए। तो मुझे मुझे तो किसी ने एक बार बता दिया है शुरू में 98 में कि जैन जाति जो है ऐसी ऐसी ऐसे बच के रहना। तो मैं उसके पहले मैंने इन लोगों से बहुत नुकसान उठाया था, तो मेरे समझ में आ गई बात। क्योंकि मालिक मेरे से नज़दीक था और मुझे इनके ज़रिए थोड़ा सा मार पड़ी थी, आर्थिक मार पड़ी थी, नुकसान हुआ था लाखों रुपए का, तो मैं तो समझ गया। बाकी लोग जो है, जिन लोगों को जो जो मार खा रहे हैं, मगर मार खाया उनको नज़र नहीं आ रहा है, वो समझते हैं कि नसीब से हो गया, हमारे नसीब में ग्रह में लिखा था इसलिए ऐसा नुकसान हो गया, हमारे ग्रह मान कुंडली में ऐसा लिखा था इसलिए हमारे हाथ से प्रॉपर्टी चली गई, और हमारे ग्रह में ऐसा लिखा था कि संतान नहीं रहेगी इसलिए चली गई। तो बाबा तो उन्होंने कहा है कि ये जो जादू चाले से होता है, और अच्छा मार्ग अच्छी तरह से कौन समझा सकता है, तो इसकी शाला बनाए, स्कूल बनाए, सिखाए हम लोगों को। हम भी सीखना चाहते हैं सत्य क्या है, सत्य की तलाश में हम लोग रहते हैं। मैं मुसलमान होते हुए अनूप स्वामी महाराज की किताबों को पढ़ता हूँ और बाबा को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि मैंने बाबा के शब्दों से बहुत कुछ सीखा है और मैं परहेज करता हूँ इन लोगों का। तो बाकी लोगों ने कैसे परहेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे मार्ग पे चलना चाहिए, ये अनूप मंडल के बड़े पदाधिकारी हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ, कोई साधु संत है जो वाकई बात जान गए हैं, किताब का जो सारांश है वो जान गए हैं, तो बताएं हम लोगों को और सत्य का मार्ग बताएं, तो हम उस मार्ग पे चलेंगे, ताकि हमारे जीवन में जो है सतयुग आएगा, हमारे जीवन में शांति आएगी, देश में शांति आएगी, समाज में शांति आएगी, हमारे बाल बच्चे सुखी रहेंगे, जैसे ने बाबा ने बताया। और सुख शांति या स्वर्ग जो है कई किताबों में मरने के बाद लिखा है, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, जीते जा जाओगे। बाबा ने तो कहा है कि जीते जी इस दुनिया में आप जी रहे हैं, आपको यही सुख मिलना चाहिए, आपको सतयुग और स्वर्ग यही मिलना चाहिए। आपको दुनिया का जो मेवा मिष्ठान है, सुख शांति है, यही मिलना चाहिए। तो कैसे मिलना चाहिए, ये अनूप मंडल जो बड़े पदाधिकारी है हमको जो है उस मार्ग पे ले जाएं, उस मार्ग बताएं, या तो सर्च करें, रिसर्च करें, समझे, और हमको एक दिशा बताएं।